नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल के मोटिवेशनल स्टोरीज में, जहां हम बात करेंगे स्वर विज्ञान के ऐसे अद्भुत जिनसे आपकी जिंदगी में श्वास और शरीर की ऊर्जा नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो आइए अब स्वर विज्ञान को समझते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वर को पहचानने की सरल विधियां। एक शांत भाव से मन एकाग्र करके बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ को नाक छिद्रों के पास ले जाएं। तर्जनी अंगुली छिद्रों के नीचे रखकर श्वास बाहर फेंकिए। ऐसा करने पर आपको किसी एक छिद्र से श्वास का अधिक स्पर्श होगा। जिस तरफ के छिद्र से श्वास निकले बस वही स्वर चल रहा है। एक छिद्र से अधिक एवं दूसरे छिद्र से कम वेग का श्वास निकलता प्रतीत हो तो ये सुषुम्ना के साथ मुख्य स्वर कहलाएगा। एक अन्य विधि के अनुसार आईने को नासा छिद्रों के नीचे रखें। जिस तरफ के छिद्र के नीचे कांच पर वाष्प के कण दिखाई दे वही स्वर चालू समझें। जीवन में स्वर का चमत्कार। स्वर विज्ञान अपने आप में दुनिया का महानतम ज्योतिष विज्ञान है, जिसके संकेत कभी गलत नहीं जाते। शरीर की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से लेकर दैवीय संपर्कों और परिवेशीय घटनाओं तक को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला स्वर विज्ञान दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वर विज्ञान का सहारा लेकर आप जीवन को नई दिशा दृष्टि दे सकते हैं, दिव्य जीवन का निर्माण कर सकते हैं, लौकिक एवं पारलौकिक यात्रा को सफल बना सकते हैं। यही नहीं तो आप अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और क्षेत्र की धाराओं तक को बदल सकने का सामर्थ्य पा जाते हैं। अपनी नाक के 2 छिद्र होते हैं। इनमें से सामान्य अवस्था में एक ही छिद्र से हवा का आवागमन होता रहता है, कभी दायां तो कभी बायां। जिस समय स्वर बदलता है उस समय कुछ सेकंड के लिए दोनों नाक में हवा निकलती प्रतीत होती है। इसके अलावा कभी कभी सुषुम्ना नाड़ी के चलते समय दोनों नासिक छिद्रों से हवा निकलती है। दोनों तरफ सांस निकलने का समय योगियों के लिए योग मार्ग में प्रवेश करने का समय होता है। बाईं तरफ सांस आवागमन का मतलब है आपके शरीर की एड़ा नाड़ी में वायु प्रवाह है। इसके विपरीत दाईं नाड़ी पिंगला है। दोनों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी का स्वर प्रवाह होता है। अपनी नाक से निकलने वाली सांस को परखने मात्र से आप जीवन के कई कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। सांस का संबंध तिथियों और वारों से जोड़कर इसे और अधिक आसान बना दिया गया है। जिस तिथि को जो सांस होना चाहिए वही यदि होगा तो आपका दिन अच्छा जाएगा। इसके विपरीत होने पर आपका दिन बिगड़ा ही रहेगा। इसलिए सांस पर ध्यान दें और जीवन विकास की यात्रा को गति दें। मंगल, शनि और रवि का संबंध सूर्य स्वर से है, जबकि शेष का संबंध चंद्र स्वर से। आपके दाएं नथुने से निकलने वाली सांस पिंगला है। इस स्वर को सूर्य स्वर कहा जाता है। ये गर्म होती है, जबकि बाईं ओर से निकलने वाले स्वर को एड़ा नाड़ी का स्वर कहा जाता है। इसका संबंध चंद्र से है और यह स्वर ठंडा है। शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा, द्वितीया व तृतीया बायां उल्टा, चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी दायां सीधा, सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी बायां उल्टा, दशमी, एकादशी एवं द्वादशी दायां सीधा, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा बायां उल्टा, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा, द्वितीया व तृतीया दायां सीधा, चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी बायां उल्टा, सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी दायां सीधा, दशमी, एकादशी एवं द्वादशी बायां उल्टा, त्रयोदशी, चतुर्दशी अमावास्या दायां सीधा। सवेरे नींद से जगते ही नासिका से स्वर देखें। जिस तिथि को जो स्वर होना चाहिए
वह हो तो बिस्तर पर उठकर स्वर वाले नासिका छिद्र की तरफ के हाथ की हथेली का चुंबन ले लें और उसी दिशा में मुंह पर हाथ फिरा लें। यदि बाएं स्वर का दिन हो तो बिस्तर से उतरते समय बायां पैर जमीन पर रखकर नीचे उतरें, फिर दायां पैर बाएं से मिला लें और इसके बाद दोबारा बायां पैर आगे निकलकर आगे बढ़ लें। यदि दाएं स्वर का दिन हो और दायां स्वर ही निकल रहा हो तो बिस्तर पर उठकर दाईं हथेली का चुंबन ले लें और फिर बिस्तर से जमीन पर पैर रखते समय पर पहले दायां पैर जमीन पर रखें और आगे बढ़ लें। यदि जिस तिथि को स्वर हो उसके विपरीत नासिका से स्वर निकल रहा हो तो बिस्तर से नीचे नहीं उतरें और जिस तिथि का स्वर होना चाहिए उसके विपरीत करवट लेट लें। इससे जो स्वर चाहिए वह शुरू हो जाएगा और उसके बाद ही बिस्तर से नीचे उतरें। स्नान, भोजन, शौच आदि के वक्त दाहिना स्वर रखें। पानी, चाय, काफी आदि पेय पदार्थ पीने, पेशाब करने, अच्छे काम करने आदि में बायां स्वर होना चाहिए। जब शरीर अत्यधिक गर्मी महसूस करे तब दाहिनी करवट लेट लें और बायां स्वर शुरू कर दें। इससे तत्काल शरीर ठंडा का अनुभव करेगा। जब शरीर ज्यादा शीतलता महसूस करे तब बाईं करवट लेट लें, इससे दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा और शरीर जल्दी गर्मी महसूस करेगा। जिस किसी व्यक्ति से कोई काम हो उसे अपने उस तरफ रखें जिस तरफ की नासिका का स्वर निकल रहा हो। इससे काम निकलने में आसानी रहेगी। जब नाक से दोनों स्वर निकलें तब किसी भी अच्छी बात का चिंतन न करें अन्यथा वह बिगड़ जाएगी। इस समय यात्रा न करें अन्यथा अनिष्ट होगा। इस समय सिर्फ भगवान का चिंतन ही करें। इस समय ध्यान करें तो ध्यान जल्दी लगेगा। दक्षिणायन शुरू होने के दिन प्रातःकाल जगते ही यदि चंद्र स्वर हो तो पूरे 6 माह अच्छे गुजरते हैं। इसी प्रकार उत्तरायण शुरू होने के दिन प्रातः जगते ही सूर्य स्वर हो तो पूरे 6 माह बढ़िया गुजरते हैं। कहा गया है, करके चंद्रा मकरे भानु। रोजाना स्नान के बाद जब भी कपड़े पहने पहले स्वर देखें और जिस तरफ स्वर चल रहा हो उस तरफ से कपड़े पहनना शुरू करें और साथ में यह मंत्र बोलते जाएं, ओम जीव वृक्ष। इससे दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। आप घर में हो या ऑफिस में, कोई आपसे मिलने आए और आप चाहते हैं कि वह ज्यादा समय आपके पास नहीं बैठा रहे। में जब भी सामने वाला व्यक्ति आपके कक्ष में प्रवेश करे उसी समय आप अपनी पूरी सांस को बाहर निकाल फेंकें। इसके बाद वह व्यक्ति जब आपके करीब आकर हाथ मिलाए तब हाथ मिलाते समय भी यही क्रिया गोपनीय रूप से दोहरा दें। आप देखेंगे कि वह व्यक्ति आपके पास ज्यादा बैठ नहीं पाएगा, कोई ना कोई कारण उपस्थित हो जाएगा कि उसे लौटना ही पड़ेगा। इसके विपरीत आप किसी को अपने पास ज्यादा देर बिठाना चाहें तो कक्ष प्रवेश तथा हाथ मिलाने की क्रियाओं के वक्त सांस को अंदर खींच लें। आपकी इच्छा होगी तभी वह व्यक्ति लौट पाएगा। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत आवश्यक होता है लेकिन स्वर विपरीत चल रहा होता है। ऐसे समय में स्वर की प्रतीक्षा करने पर उत्तम अवसर हाथों से निकल सकता है। अतः स्वर परिवर्तन के द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए प्रस्थान करना चाहिए या कार्य प्रारंभ करना चाहिए। स्वर विज्ञान का सम्यक ज्ञान आपको सदैव अनुकूल परिणाम प्रदान करवा सकता है। कब करें कौन सा काम? ग्रहों को देखे बिना स्वर विज्ञान के ज्ञान से अनेक समस्याओं, बाधाओं एवं शुभ परिणामों का बोध इन नाड़ियों से होने लगता है, जिससे अशुभ का निराकरण भी आसानी से किया जा सकता है। चंद्रमा एवं सूर्य की रश्मियों का प्रभाव स्वरों पर पड़ता है। चंद्रमा का गुण शीतल एवं सूर्य का उष्ण है। शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक आदि गुण उत्पन्न होते हैं और उष्णता से तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल आदि गुण पैदा होते हैं। किसी भी काम का अंतिम परिणाम उसके आरंभ पर निर्भर करता है। शरीर व मन की स्थिति, चंद्र व सूर्य या अन्य ग्रहों एवं नाड़ियों को भली भांति पहचान कर यदि काम शुरू करे तो परिणाम अनुकूल निकलते हैं। स्वर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर,
जलाशय निर्माण, नया वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण खरीदना, शांति अनुष्ठान कर्म, व्यापार, बीज बोना, दूर प्रदेशों की यात्रा, विद्यारंभ, धर्म, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र, योग क्रिया आदि ऐसे कार्य हैं कि जिनमें अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये थे स्वर विज्ञान के कुछ अद्भुत तरीके जिन्हें अपनाकर आपके जीवन में बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, सिर्फ स्वर विज्ञान से सब कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हमारी सोच और ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे और भी उपयोगी वीडियो आपके पास पहुंच सकें। और हाँ, वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।